नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह चाहर, आपका छोटा भाई, आपके साथ फेसबुक के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करूंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि युवाओं की राजनीति में कितनी हिस्सेदारी है। कुछ हिस्सेदारी है भी कि नहीं, या यूं ही राजनीतिक पार्टियां युवाओं के कंधों पर बैठकर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो दोस्तों, जो लड़के 20, 25, 30, 35 साल के हैं, उनको ये अपनी एक राजनीतिक व्यवस्था को समझना पड़ेगा कि हम कब तक जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे इन मृत लोगों के साथ लगाते रहेंगे जो कभी मुड़कर भी युवाओं के बारे में नहीं सोचते। मृत लोग कहने का मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है कि हमारे भारत में एक इंसान की औसतन आयु लगभग 60 से 62 वर्ष मानी जाती है। तो बड़ी सोचने वाली बात है कि जब मैंने आगरा के 9 विधायक, 2 सांसद, 1 मेयर, इन 10-12 की एज का जोड़कर उनके बीच में जब डिवाइडेशन किया तो लगभग इनकी एज 64 से 65 वर्ष है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ के विधायक और एक सांसद, एक आदमी जो है वो एक मृत आदमी है और एक मृत आदमी राजनीतिक व्यवस्थाएं चला रहा है। तो मैं तो लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप युवा हैं, आप देश का भविष्य बनना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, तो ये जिंदाबाद के नारे लगाना बंद कर दो। जब तक आपकी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है, जब तक आपको राजनीति में अपनी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, इन लोगों के साथ जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, कोई सी भी पार्टी हो। हर पार्टी के संगठन बनते हैं, संगठन में युवा मोर्चे के भी संगठन बनते हैं। पता चलते हैं उस युवा मोर्चा के संगठन और पदाधिकारी सब 40 से ऊपर है। यार कैसी बात है ये, किस तरीके की बात है ये। कायदे से जिस युवा संगठन में 22, 25, 30 साल के लड़के होने चाहिए, वह 40, 45, 50 साल के पदाधिकारी बैठे हुए हैं। एक भी विधायक आपका 25 से 35 के बीच वाला नहीं है, एक भी सांसद 25 से 40 वाला नहीं है, एक को भी टिकट नहीं देता कोई भी पार्टी। ऐसे कैसे काम चलेगा दोस्तों? तो मैं उन राजनीतिक पार्टियों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि युवाओं के कंधों पर बैठकर, युवाओं के कंधों का सहारा लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां मत सीखिए, अपने खजाने मत भरिए, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। जो 25 से 35 वाला बंदा अगर विधायक चुन के आएगा, वो जितना काम करा सकता है वो 65, 70, 85 के कराने की बस की बात है ही नहीं बिल्कुल भी। उसको तो ये देखना है कि मेरा कितनी प्रॉपर्टी बननी है, कितने बच्चों को कहाँ US में फलानी जगह पे सेटल करना है। तो ये सब बहुत सारी बात है। दो युवाओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों, आप अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी लीजिए, अगर प्यार से दे दें तो, नहीं तो छीनने का प्रयास करिए। बिल्कुल खुले मन से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपनी हिस्सेदारी मांगिए। 2024 में चुनाव आने वाला है, मेयर का चुनाव आने वाला है, पार्षद के चुनाव होने वाले हैं। जितना अगर आप राजनीतिक हिस्सेदारी, राजनीति में आपका इंटरेस्ट है, राजनीति में आप लोगों के लिए सेवा करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के लिए कुछ देना चाहते हैं, तो बिना इस सीट पर बैठे कुछ नहीं होने वाला। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहिए, लोग हमेशा आपको यूज करेंगे और कहते रहेंगे कि इस देश का भविष्य युवाओं के कंधों पर है। अरे सर, युवाओं के कंधों पर तब आएगा ना जब युवाओं को आप टिकट दोगे, युवाओं को विधायक बनाओगे, युवाओं को सांसद बनाओगे। दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। किसी भी पार्टी का पदाधिकारी, किसी भी पार्टी के विधायक, किसी भी पार्टी के सांसद, सबकी उम्र 50, 55, 60, 70, 75, 80, जहाँ तक कि जो जाने वाला होता है उसको भी एक बार विधायकी सांसदी लड़ा देते हैं। कितने राज्यसभा सांसदों को, युवाओं को भेजा है वहाँ पर? भेज सकते हैं ना। एक बार किसी भी विधानसभा से एक विधायक चुनिए, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इस रेस में हैं, लेकिन लोगों का पैसा, इतना पैसा फेंक देते हैं कि उन लोगों तक टिकट की बू तक नहीं आने देते हैं। तो विधायक बनना तो दूर की बात है। तो दोस्तों, आपको अपना कद, अपनी जिम्मेदारी सोचनी पड़ेगी अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, अन्यथा फिर अपनी नौकरी करिए
अपना व्यापार देखिए, अपने बच्चों को देखिए, अपने भाइयों को देखिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए। बस मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा। बाकी दोस्त आपकी मर्जी है। ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये सब आपका शोषण कर रही हैं। सब आपका, जब गोली खाने की बात आएगी तो युवा खाएगा, जेल जाने की बात आएगी तो युवा जाएगा, डंडे खाने की बात आएगी तो युवा खाएगा। उसके लिए ना कोई रोजगार है, ना कोई व्यापार है, ना कुछ है। तो बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों, प्लीज़ गौर करिए। थैंक यू सो मच।